सर, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, जो कश्मीर में 27 लोगों को दिन दहाड़े मार दिया गया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार है और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार है। जो 27 लोगों को मारा गया है वो एक बहुत ही दुखद जो है घटना है और इसको हम इंसानियत के खिलाफ देखते हैं कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक धर्म और जात और ऐसी नफरतों के खिलाफ जो है वो बिल्कुल भी जो है किसी भी समाज को, किसी भी संप्रदाय को नहीं होना चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और इससे ऊपर कुछ नहीं है। सारे धर्मों के अंदर जो है इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म रखा गया है। और मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बुद्ध विहार मैनेजिंग कमेटी का प्रधान हूँ, जो 50 साल 60 साल पुरानी जो है एक संस्था है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध ने एक हमें रास्ता दिखाया है कि वो अहिंसा का रास्ता है और हमें हमेशा अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहिए। हमारे देश से बौद्ध धर्म जो है यहाँ से चाइना, अफगानिस्तान, पता नहीं कहाँ कहाँ तक गया है और धीरे धीरे ये खत्म हुआ है। आज लोगों को वापस आकर अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहिए। हमारे लिए एक ही रास्ता है, सिर्फ अहिंसा, इसके अलावा और कुछ नहीं। खासकर हिंदुओं को टारगेट किया गया है सर, इसको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखो, जहां धर्म होता है वहां धर्म भी होता है और जहां अहिंसा होती है वहां हिंसा भी होती है। लेकिन ये मुट्ठी भर लोग जो है हमारे देश को, हमारे मकसद को इधर से उधर मिला नहीं सकते। और ये आपने इस चीज का उदाहरण देखा होगा कि जब भी इस तरीके की घटना हुई है, तो जैसे अभी ये पहलगांव की जो घटना हुई है उसमें कश्मीरियों ने जितना सहयोग वहां के टूरिज्म और वहां के जो है लोगों को बचाने के लिए किया है, वहां पर अपनी जान के ऊपर खेल कर उन लोगों ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। और उससे बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती, उससे बड़ा कोई और उदाहरण नहीं मिल सकता। जैसा कि उन्होंने बोला है कि भाई कि उन्होंने जो है अपने धर्म को और हमारे धर्म को अलग रखकर जो है वो सारी चीजें उन्होंने की हैं। मैं ये कहता हूं कि इसके अलावा हमें और कुछ जो है सोचना नहीं चाहिए कि हमारे देश के अंदर सारे धर्म और सारे सब चीजों से अलग हटकर जो है ये सब चीजें हो रही है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और यहाँ के मूल निवासी सब एक ही सुर में एक ही चीज जो है कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ये घटना की हम सब निंदा करते हैं। पीएम मोदी जी से कुछ उम्मीद है आप लोगों को? देखो, पीएम मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इसके अलावा और कोई उम्मीद नहीं है। जैसे उन्होंने बयान दिए, हम ये सोचते हैं कि भाई सिंधु नदी का पानी अगर वो हटा सकते हैं तो मैं नहीं मान सकते वो कम से कम 20 या 30 साल के अंदर भी ऐसा कर पाएंगे। ये बचकाना बयान है, हम उसकी निंदा करते हैं। और अभी तक ये जब कुछ भी साबित नहीं हुआ, उससे पहले पुलवामा की घटना हुई, बहुत कुछ हुआ, उनको एक ज्वाइंट जो है विपक्ष की जो बैठक हुई थी उनके अंदर, उसके अंदर जो है बयान देने चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं दिए। और वो जाकर एक रैली के अंदर जो है ये बयान दे रहे हैं कि जो है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो चुनावी भाषण है, हम उसको जो है नहीं मानते। एक प्रधानमंत्री के नाते उनको एक विपक्ष के साथ में एक साझा जो है संदेश देना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं दिया। तो क्या लगता है सर, कोई एक्शन नहीं होगा? एक्शन तो मैं ये मानता हूं कि देखो, एक्शन तो वो करेंगे जरूर, लेकिन उसका असर क्या होगा ये चुनावी मुद्दे की तरह रहेगा। आगे चलकर क्या होगा मैं उसके ऊपर अपनी कोई राय नहीं देना चाहता। वो बस ये जानता हूं कि अभी जो एक्शन होगा वो हो सकता है कि अभी आगे बिहार के चुनाव आ रहे हैं, उसके मद्देनजर होगा या कैसे होगा। मैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है सोचता हूँ कि उस पर क्या असर होगा और हम क्या कर पाएंगे। पाकिस्तान को नष्टा नाबूद करेंगे या चाइना ने जो हमारा जो है कश्मीर का हिस्सा ले रखा है उसके ऊपर बात होगी या उसको लेंगे। ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका कोई हल नहीं है और कोई जवाब नहीं है। सिर्फ जो है एक भाषण दिया जाता है, भाषण के बाद में ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। वही जंगपुरा की बात कर ली जाए तो यहाँ पे क्या क्या समस्या बनी है सर? जंगपुरा के अंदर जो है हमारे पीछे विधायक रहे हैं प्रवीण कुमार जी, उन्होंने जो है जंगपुरा का सत्यानाश किया, हमारे जो है क्षेत्र को नर्क बना दिया। हर टेंडर के अंदर उन्होंने पैसे खाए और उसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ पर जितनी जो है सड़कें हैं उनके ऊपर सीवर बहते हैं और जितने उन्होंने आई लव यू जंगपुरा के बोर्ड लगाए वो सारे के सारे जो है खत्म हो गए। उन्होंने टेंडर ऐसे कराए जो कि पेपरों के अंदर काम हुए, पेमेंट खा गए और कोई काम नहीं हुआ। इससे ज्यादा जो है बड़ी करप्शन की मिसाल जो है जंगपुरा के अंदर मिल नहीं सकती। और उम्मीद है कि आगे जो हमारे एक जो विधायक आए हैं
वो कुछ काम करेंगे, लेकिन अभी नजर नहीं आया कि ग्राउंड के ऊपर वो कोई काम कर रहे हैं। उम्मीद है क्योंकि अभी कुछ ही टाइम हुआ है कि वो अपना जो है क्षेत्रीय राजनीति से उठ के जो है बीजेपी, आम आदमी और कांग्रेस से उठकर कुछ सोचें। मैं एक यहाँ पर जो है भोगल व्यापार समिति का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो एक अच्छे विधायक की तरह यहाँ काम किए। यहाँ के लोगों ने उनको जो है पहले भी 3 बार जिताया, ये चौथी बार जिताया है, और उनको जो है एक क्षेत्रीय राजनीति और पार्टी राजनीति से उठकर एक सर्व जंगपुरा के निवासियों के लिए एक जो है एक मिसाल कायम करनी चाहिए, जो कि हमें उम्मीद है कि वो करेंगे। सर अंत में जान लेंगे आपसे, वक्फ बोर्ड को लेके कुछ कहना चाहेंगे सर आप? वक्फ बोर्ड जो है एक चुनावी मुद्दा है, क्योंकि मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि वक्फ बोर्ड मैं एक जो है संस्था से जुड़ा हूँ, बुद्ध विहार मैनेजिंग कमेटी, जो कि एक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और बोध गया का जो है 1949 वाला एक्ट जो है वहां पर जो है लोग प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, करीब करीब आज 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, और उस पर जो है सरकार को सोचना चाहिए। और हम नहीं चाहते कि हमारे बौद्ध धर्म की एक कमेटी के अंदर हिंदू पंडित उसमें जो है मेंबर बने। ऐसे वक्फ बोर्ड के अंदर मुस्लिम कैसे चाह सकते हैं कि उनकी कमेटी के अंदर कोई दूसरा जो है बने? हर धर्म को पूरी तरीके से विकसित होने दीजिए, सबको जो है समान अधिकार है। आपने राम मंदिर के अंदर जो है राम मंदिर की जो कमेटी बनाई है उसके अंदर किसी को नहीं बनाया, तो आप दूसरे की कमेटी के अंदर जाकर जो है ये काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अनर्थ है और इससे देश के जो है के लिए ठीक नहीं है। आप जो है इसको जो है वापस लीजिए या सुप्रीम कोर्ट वापस ले, ये एक मौलिक अधिकार और सबके जो है हिसाब से जो है ठीक नहीं है। पूरा बंगाल चल रहा है सर इसको लेकर? बंगाल देखो एक राजनीति के हिसाब से चल रहा है, मणिपुर चल रहा है, और किसानों का आंदोलन हुआ, बहुत सारी चीजें हुई जो टाइम टू टाइम होती रही है, जो कि उसमें हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जी हम जो है किसानों को जो है फायदा कराएंगे। उसके बाद में बंगाल की राजनीति आप देखो कि 10 साल पीछे जो है बीजेपी वहां पर थी नहीं, जब से बीजेपी सत्ता में आई है वहां पर जो है आगजनी ये सारी घटनाएं बढ़ी हैं, और जो है उसमें एक सांप्रदायिक में जो है जो एक माहौल बनता है उससे बीजेपी को फायदा होता है, और उसका वो फायदा उठाने में जो है लगी हुई है। कुछ और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारा देश जो है सर्वधर्म के साथ में है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता कि सारे लोग एक साथ में यहाँ मिलजुल कर रहे हैं। और हमारा क्षेत्र जो है उसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक साथ रहते हैं, यहाँ तक कि यहाँ अफगानी, ईरानी और बहुत सारे अलग भी धर्म रहते हैं। और देश तो के साथ साथ में हमारा क्षेत्र भी ऐसा है कि जिसको सर्वधर्म और धर्म निरपेक्ष कहा जा सकता है। जंगपुरा वालों से यही उम्मीद है कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर कभी भी कोई झगड़ा ना हो, हम एक मिसाल कायम करें जो हमेशा जो है लोगों के लिए एक मिसाल बने, ताकि जो है जंगपुरा वासी जो है दुनिया को कह सके कि हमारे देश के अंदर अगर मिसाल बना है तो जंगपुरा बना है, जहाँ पे कोई धर्म सारे धर्म एक साथ रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर। नमस्कार।